वीडियो के टाइटल के हिसाब से सबसे बड़ी खूबी दोस्तों, कस्टमर को जल्दी वापस रवाना करने के लिए तीसरी खूबी यही है, उसका अपमान कर दीजिए। बातें बोल कर नहीं, उसको जता दीजिए कि तू मेरे लिए छोटा कस्टमर है और ये आया जो है ये बड़ा कस्टमर मेरे लिए लाख रुपए की बिलिंग मेरे लिए करवाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, टाइटल देख के थोड़ा तो आप भी गड़बड़ा गए होंगे थंबनेल देख करके, लेकिन ये फैक्ट पॉइंट है। आपकी दुकान पे आया हुआ कस्टमर कितना जल्दी से जल्दी आपके यहां से भागे, इसके 5 तरीके हैं। आप इनको अगर आपको इनका पता लग जाता है दोस्तों, तो शायद आपके यहां से भी कस्टमर बहुत जल्दी भाग जाएगा। और अगर आपको ये पता लग गया कि कस्टमर जल्दी कैसे भागता है, तो शायद ईश्वर ने जो विवेक हमें दिया है, उस विवेक को जागृत करके हम ये भी पता लगा लेंगे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकता कैसे है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का अपोजिट थंबनेल दिया था कि आपकी नज़र इसके ऊपर पड़े। सबसे पहला, आप शॉप के अंदर हैं, कस्टमर आपकी दुकान पे एंट्री कर रहा है और आप लगे हुए हैं मोबाइल के अंदर, और आप अपने मोबाइल में ही लगे रह जाते हैं। आप ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन आया है, इतने मगन हैं आप अपने मोबाइल के अंदर कि आपको सामने दिख भी नहीं रहा है कि कोई कस्टमर घुस रहा है या कोई आदमी आ रहा है, तो मैं उससे कम पूछूं या उसका एक इस्तकबाल करूं या उसको अभिनंदन करूं या उसको नमस्कार करूं या उसको जय हिंद करूं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लगे अपनी रील में, गाने सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये कस्टमर को जल्दी से जल्दी भगा देने का। कभी कभार तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर 2 मिनट आपके गेट पे खड़ा होकर आपको देखेगा, फील करेगा और वहीं से वापस भाग लेगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। जब आप अपने कस्टमर पे ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल पे सिर्फ ध्यान है या टीवी पे सिर्फ ध्यान है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, आप उछल रहे हैं, ये वाह, और कस्टमर भी 1-2 बॉल तो देखेगा और वहाँ से तुरंत निकल लेगा कि ये भाई प्रोडक्ट देने वाला नहीं है आज। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर कितनी जल्दी आपकी दुकान से भागता है। अब इसका अपोजिट आप समझ लीजिए। अगर कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है तो सबसे पहले उसका अभिनंदन आप करें, जिससे वो आपसे खुश होकर शायद प्रोडक्ट देखेगा तो सही, कम से कम ले ना ले वो एक अलग बात है, और पसंद आएगा तो ले भी सकता है, लेकिन ये कब होगा जब आप उस पर ध्यान देंगे। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कस्टमर आता है आपकी दुकान पे, आपने अभिनंदन कर भी दिया, आपने उसका इस्तकबाल कर भी दिया, वो आपकी दुकान पे आ भी गया खुश होके। अब प्रोडक्ट दिखाने का तरीका, कस्टमर को सबसे पहले उसकी चॉइस आपको पूछनी चाहिए कि सर मैं आपको क्या दिखाऊं। और हाँ सॉरी, मैं फिर से आपको रोकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले उससे चाय, पानी, कॉफ़ी, ठंडा या कुछ भी, या फिर बैठने के लिए आपको उसको कहना चाहिए। आपको उसको इतनी इज्जत देनी चाहिए कि उसको लगे यार। और कभी कभार तो आपकी चाय अगर पी ली है ना कस्टमर ने, तो वो आपका प्रोडक्ट लेके ही चला जाएगा। तो ये आपने अगर नहीं पूछा, आपने ठीक है कस्टमर आपकी दुकान पे घुस तो गया है, अब आप आए बैठे हैं, लीजिए ये है, ये प्रोडक्ट है, ये पैंट हम बनाते हैं, ये शर्ट हम बनाते हैं, ये साड़ी हम बनाते हैं, ये कस्टमर बोलेगा यार चल रही तो क्या आए थे आम लेने, बहेड़ा दिखाए जा रहा है, चल निकल यहाँ से, अपने चॉइस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। कस्टमर फिर से भाग जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर को भगाना है कि कस्टमर को रोकना है। तो कस्टमर को अगर रोकना है तो चाय, पानी, ठंडे के साथ साथ उसकी चॉइस का प्रोडक्ट, वो भले ही आपके पास नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसको चॉइस पूछना बहुत ज़रूरी है। पहले उसकी सुनिए फिर अपनी सुनाइए। गीता के अंदर 18 अध्याय थे दोस्तों। पहले अध्याय में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही बोलता चला गया था, और बाकी के 17 अध्याय में श्री कृष्ण पूरी गीता बेच दी थी अपनी। 17 अध्याय
पूरे के पूरे 17 अध्याय बेच दिए और आज भी बिकते चले आ रहे हैं। पर पहला अध्याय था अर्जुन को सुनना। अर्जुन को सुनना मतलब अपने कस्टमर को सुनना। आज भी गीता बिकते चली जा रही है दोस्तों। तो बस इस चीज का भी खास ख्याल रखें, आपको अपने कस्टमर का पहले सुनना है, फिर अपनी सुनानी है, तब तो कस्टमर टिकेगा, नहीं तो भाग जाएगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आपके पास एक कस्टमर आया है, आपने उसका स्वागत भी कर लिया, अभिनंदन भी कर लिया, चाय पानी भी उसको पिला दी। अब आपको लग रहा है कि वो कस्टमर 2 या 3 हजार रुपए का माल आपसे लेगा, ठीक है। इतने में एक कस्टमर आता है, आपका रेगुलर कस्टमर, जो आपके यहाँ से 50,000 या लाख रुपए की हमेशा खरीदी करता है। आप तुरंत वहां से खड़े हुए, छोड़े अपने कस्टमर को, चाय वाय पिलाई हुई सब बेकार गई और आप लग गए उस बड़े वाले कस्टमर के साथ में। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, लेकिन वीडियो के टाइटल के हिसाब से सबसे बड़ी खूबी दोस्तों, कस्टमर को जल्दी वापस रवाना करने के लिए तीसरी खूबी यही है, उसका अपमान कर दीजिए। बातें बोलकर नहीं, उसको जता दीजिए कि तू मेरे लिए छोटा कस्टमर है और ये आया जो है ये बड़ा कस्टमर मेरे लिए लाख रुपए की बिलिंग मेरे लिए करवाने वाला है। ये बहुत गलत है। ऐसा कभी भी कस्टमर को फील मत करवाइए कि आपका जाने या अनजाने में कहीं उसका अपमान हो रहा हो, कहीं उसको ये फील हो रहा हो कि भाई यार वो तो बहुत बड़ा आदमी है, मैं एक छोटा सा कस्टमर हूँ। नहीं, कस्टमर भगवान है, वो किसी भी रूप में आपके यहाँ आया है, बड़े कस्टमर के रूप में या छोटे कस्टमर के रूप में। आपको उसकी पूजा वैसे ही करनी है जैसे परमपिता परमेश्वर हमारे पास कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी राधा के रूप में, कभी बुद्ध और कभी महावीर के रूप में, सब एक समान है दोस्तों। तो आपके लिए सब एक बराबर है। हाँ, किस तरीके से किसको क्या फील करवाना है वो आपने देखना है, लेकिन अपमान महसूस बिल्कुल नहीं करवाइएगा, नहीं तो मेरे वीडियो का टाइटल सार्थक होने वाला है और तीसरा पॉइंट आपको मिल जाने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कस्टमर को जल्दी रवाना करने का अपनी दुकान से। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट के अंदर, वीडियो पे बने रहिएगा। मैंने ये टाइटल क्यों रखा है, कौन दुकानदार ये चाहता है कि उसका कस्टमर जल्दी भाग जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट के अंदर, लेकिन बताऊंगा एकदम लास्ट में। बने रहिएगा इस वीडियो पे। आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है दोस्तों। चौथा पॉइंट है कस्टमर को माल चिपकाने का। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे कस्टमर आपके पास शायद हो सकता है एक बार आ गया हो, लेकिन दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो ये भी मेरे टाइटल का ही हिस्सा है। एक बार आया, दोबारा नहीं आया तो मतलब जल्दी रवाना कर दिया आपने। कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये बिक नहीं रहा है, और आपने देखा थोड़ा भोला वाला कस्टमर है, सीधा साधा कस्टमर है, ये स्टॉक इसको चिपकाया जा सकता है। यही आपने कर दी सबसे बड़ी गलती दोस्तों। सॉरी, गलती कैसे बोल सकता हूं मैं इसको, वीडियो के टाइटल चेंज हो जाएगा। गलती नहीं दोस्तों, ये खूबी है। आपने वो माल अगर उसको चिपका दिया तो कस्टमर फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ये चीज़ का खास ख्याल रखिए। ये आपको फीलिंग हो रहा है कि वो कपड़ा अभी आपके बिक नहीं रहा है तो आप उसको पहना देवे, नहीं दोस्तों, वो कपड़ा किसी की ज़रूरत है। आपको समझने की देर है कि वो मैं किसको दूं कपड़ा। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, अगर मैं साउथ वाली चीज़ नॉर्थ वाले को दे दूंगा तो नहीं बिकेगी, और नॉर्थ वाली चीज़ साउथ वाले को दे दूंगा तो नहीं बिकेगी। अभी सीजन चल रही है मान लीजिए साउथ की, और मेरे को वो नॉर्थ वाला कपड़ा जो मेरे पास पड़ा हुआ है मेरे सर पे बर्डन दे रहा है कि यार ये कपड़ा तो बिक नहीं रहा है, ये कपड़ा तो बिक नहीं रहा है। अब मैंने अगर वो नॉर्थ वाला कपड़ा उस साउथ वाले को दे दिया तो क्या वो दोबारा कस्टमर मेरे पास आएगा? उसके यहाँ जाके कपड़ा नहीं बिकेगा तो किसी कीमत पे वो मेरे पास नहीं आएगा। मेरे को थोड़ा सब्र रखना है उस कपड़े के लिए। जब नॉर्थ की सीज़न चालू होगी तो वो कपड़ा भी बिकेगा।
लेकिन गलत चीज़ गलत जगह पे पहुंचा देने से आपका सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कस्टमर ये नहीं देखता है कि भाई गलत चीज़ मैं ले आया था, वो तो ये देखता है इस दुकानदार का हाथ भारी है, कपड़ा इसका बिकता नहीं है यार। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है। कपड़ा हर कपड़ा बिकता है, कोई भी कपड़ा रुकता नहीं है, बस सही जगह सही समय पे जाना चाहिए, ये आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। हमारे सूरत में तो कहावत है दोस्तों, बकरी का जना और सूरत का बुना कब तक खैर मनाएगा, बिकना तो उसको ही है। तो बस आप भी ख्याल रखें इस चीज़ का। अगर आपने कस्टमर को गलत चीज़ दे दी है, फंसा हुआ माल दे दिया है जो आपके यहाँ आज शायद नहीं बिक रहा है, तो वो कस्टमर जल्दी से जल्दी रवाना हो जाएगा। जल्दी से जल्दी रवाना नहीं भी हुआ तो एक बार लेके चला जाएगा, दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा और लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उस पर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बचपन से सुनते आए हैं गंजे को कंगी बेचना, हमारे यहाँ भी कहा जाता था। जहाँ मैं सर्विस करता था ना, पहले नौकरी करता था, इतने तगड़े सेल्समैन थे, इतने तगड़े सेल्समैन थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके जैसा सेल्समैन नहीं देखा। लेकिन क्या होता था दोस्तों, लेने आते थे आम, बेच देते थे बहेड़ा। कहते हैं गंजे को अगर आपने कंगी बेची तो क्या वो गंजा दोबारा आपके पास आएगा खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। गंजे को एक बार आप बातों में बहला फुसला के कंगी बेच सकते हो, लेकिन जो उसके काम की नहीं है वो घर ले जाके माथा फोड़ेगा अपना कि ये क्या कर दिया मैंने, बेवकूफ़ बना दिया मेरे को तो दुकानदार ने। वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा दोस्तों, कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसी सेल्समैनशिप का क्या फ़ायदा? सेल्समैनशिप वो लगाइए जिससे आपके कस्टमर का फ़ायदा हो। सॉरी, वीडियो का टाइटल तो ये नहीं था। सेल्समैनशिप आपको यही लगानी है, गंजे को कंगी बेचने वाली ही, क्योंकि तभी तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, जल्दी से जल्दी आपके यहाँ से लौट जाएगा। अब समझना कैसे है इसको, ये आपके हाथ में है दोस्तों। तो ये था पांचवा पॉइंट, सही चीज़ दे, सही आदमी को दे, जिससे कस्टमर शुक्रिया अदा करते हुए तो जाए, धन्यवाद करता हुआ वापस भी आए आपके पास कि आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी थी, अब और दीजिए मुझे, मैं 2 कस्टमर और लेके आया हूँ। तो ये चीज़ भी आपको खास ख्याल रखनी चाहिए। गंजे को अगर कंगी बेचेंगे तो कस्टमर जल्दी से जल्दी आपके यहाँ से दूरियां बना लेगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ये 5 पॉइंट थे जिससे कस्टमर जो है ना आपसे जल्दी से जल्दी आपकी दुकान पे अगर आया है तो भाग जाएगा, और अगर एक बार ले भी गया है तो दोबारा नहीं आएगा। ये 5 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखने चाहिए। अब कहेंगे यार ये तो कपड़े का इतना बड़ा व्यापारी है, इस तरीके का ज्ञान कैसे दे रहा है, इस तरीके का थंबनेल कैसे रखा है? तो दोस्तों ये थंबनेल रखने का एक कारण है, मैंने रेलवे स्टेशन पे जब कस्टमर नए आते हैं तो एक बार हमारे एक कस्टमर ने पंपलेट बांटने की कोशिश करी। वो पूरे के पूरे ऐसे पंपलेट यहाँ पे हाथ में रख के बच्चों को दे दिए और एक एक पंपलेट उठा के ऐसे देने लगा कस्टमर को, ये लीजिए ये लीजिए। वो कस्टमर लेता था और उसको फेंक देता था, लेता था और फेंक देता था। जो भी आदमी उससे पंपलेट लेता था फेंक देता था, फेंक देता था, फेंक देता था, या कोई लेता ही नहीं था। उसने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, उसने क्या किया, वो पंपलेट उठाया और यूं तोड़ा मरोड़ा और पकड़ा दिया सबको। तोड़ा मरोड़ा पकड़ा दिया, तोड़ा मरोड़ा पकड़ा दिया, तोड़ा मरोड़ा पकड़ा दिया। जिस आदमी के भी हाथ में वो तोड़ा मरोड़ा हुआ पंपलेट गया, उसने देखा, पहले उसको खोला और फिर पढ़ा। वही सीधा जब वो दे रहा था तो कोई ले नहीं रहा था, और मोड़ तरोड़ के जब उसको दिया तो सब उसको खोल खोल के पढ़ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। समझ रहे हैं? अपनी दुकान पे से कस्टमर को जल्दी से जल्दी भगाने के 5 तरीके। ये थंबनेल देने का कारण एक ही था। अगर मैंने सीधा ये दे दिया होता थंबनेल कि आपकी दुकान पे कस्टमर आए और आपसे माल लेके जाए, इसको जानने के लिए इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करें, तो मुझे नहीं लगता है जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उतने लोग देखते। तो इसीलिए मैंने ये थंबनेल रखा है। अब
आपको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपके विवेक, आपकी बुद्धि और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये स्टाइल, ये थोड़ा सा चेंजेस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के कुछ उल्टे पलटे थंबनेल्स डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी अतरंगी थंबनेल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।